then A transpose is equal to minus of A. जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिए उठाई है 0 EF माइनस E 0G माइनस F माइनस G 0। बेटा कोई भी मैट्रिक्स ए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस ए के बराबर आता है। सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, इसका अपन ट्रांसपोज लेते हैं बेटा 0 EF इधर आ जाएगा, माइनस E 0G इस लाइन में आ जाएगा, माइनस F माइनस G 0 इस लाइन में आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, इसमें से माइनस को मत लो। जैसे माइनस बाहर लोगे तो 0 का आगे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0। इसको ध्यान से देखो, किसके बराबर है ये वाली चीज? ए के बराबर। यस सर। माइनस ए आया कि नहीं आया? ए ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वो माइनस ए के बराबर आता है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाता है तो वो सिमेट्रिक। तो डाउट हो तो बताओ। नो सर। कर लो बेटा नोटिस को। सर डन। 2 थ्योरम लिखेंगे काम की थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स with real entries या elements, for any square matrix with real entries या elements, for any square matrix A with real entries या elements, A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। बेटा कोई A मैट्रिक्स है तो उसमें अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। कोई मैट्रिक्स है उसमें उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो किसी बन जाती है बेटा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट ए मान लिया आपने 2 3 0 4, ये मैट्रिक्स है बेटा।
इसका ट्रांसपोज लोगे तो बन जाएगा 2 3 0 4। ए प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ोगे, सपोज करो कोई सी मैट्रिक्स मिलेगी, 2 + 2 4, 3 + 0 3, 0 + 3 3, 4 + 4 8। ये बेटा ये सी मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस सी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा 4 3 3 8। सेम मिला कि नहीं मिला सी के बराबर? बताओ यस या नो। Yes, sir. यहीं पर अगर मैं डी मैट्रिक्स निकालता हूं, डी मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, टू माइनस 2 0, 3 - 0 3, 0 - 3 -3, 4 - 4 0, ये है। और इसका डी डैश निकालता हूं ट्रांसपोज तो आता है 0 3 -3 0। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लिया 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये 0। बोलो ये डी के बराबर है कि नहीं? तो डी डैश माइनस डी के Sir. बराबर है ना? तो ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक और ये हो गया सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए, क्या डाउट है तो बताओ। तो थ्योरम पास समझ में आए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सिमेट्रिक बन जाती है, या उसमें से उसके ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसकी सिमेट्रिक बन जाती है। नोट कर लो। थ्योरम सेकंड बोलूं? Yes, sir. थ्योरम सेकंड है, any square matrix A with real entries या elements can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix can be expressed as a symmetric and skew symmetric matrix। क्या बोलना चाह रहा है ये कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको आप एक्सप्रेस लिख सकते हो, रिटर्न कर सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। जैसे ए है, आपको पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हो जाएगा सिमेट्रिक, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा इसकी सिमेट्रिक। बट पता है बेटा ए ए डैश तो खत्म हो जाएगा, ए प्लस ए 2 हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो पी हो गया सिमेट्रिक और क्यू हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात?
Any square matrix A with real entries in elements can be expressed the sum of symmetric and symmetric matrix. नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन करना है इस पर बस. लिखा बेटा? Sir, done. बात सुनो, इसी पर बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे. Express the matrix B is equal to -2 3 4 0 4 5 -3 4 -1. Express the matrix B as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. बी मैट्रिक्स है, बी डैश निकालो इसका. बी डैश आ जाएगा -2 3 4 0 4 5 -3 4 -1. पी सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं मैं. हो जाएगी हाफ बी प्लस बी डैश. तो हाफ बी प्लस बी डैश -2 -4 0 3 3 -3 1 1 3 4 4 8 4 5 9 3 1 5 4 9 -2. हाफ से डिवाइड हो जाएगा तो -2 3/2 1/2 3/2 4 9/2 1/2 9/2 -1. ये आ गया P. क्यों निकालोगे? इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा हाफ B माइनस बी डैश. तो हाफ B में से बी डैश सब्ट्रैक्ट कीजिए. -2 0 3 -0 3 4 तो 7 0 में 3 गया तो -3 4 में 4 गया तो 0 5 में 4 गया तो 1 -7 हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा -0 हो जाएगा और हाफ से डिवाइड हो जाएगा 0 3/2 7/2 -3/2 0 1/2 -7/2 -1/2 एंड 0. तो ये जो B है B इज इक्वल टू P प्लस Q आ जाएगा. B का मतलब -2 3 4 0 4 5 -3 4 -1 इज इक्वल टू P -2 3/2 1/2 3/2 4 9/2 हाफ 9/2 -1 प्लस 0 3/2 7/2 -3/2 0 हाफ -7/2 हाफ एंड 0. ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा. बताओ
सर डन। आ गया ना बेटा समझ में? तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, दे दिया आपको cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a ट्रांसपोज i के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए इतना है और a प्लस a ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो अल्फा क्या होगा? आएगा कुछ? a प्लस a ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज cos अल्फा यहाँ माइनस अल्फा यहाँ आ जाएगा, sin अल्फा यहाँ आ जाएगा, cos अल्फा यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू i, तो 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी, cos अल्फा टू cos अल्फा माइनस प्लस 0 टू cos अल्फा 1 0 0 1। अरे कंपेयर कराओगे टू cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। cos अल्फा कितने के? हाफ के। अरे हाफ कितने डिग्री पे देता है? पाई बाय 5/6। 3 बेटा, 60 डिग्री पे हाफ वैल्यू देता है। यस सर 5/3। 5/3 आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी आर symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a, चार ऑप्शन, skew, symmetric, zero matrix, and D
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बेटा ए और बी किसी तरह की है, सिमेट्रिक। Yes, sir. तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए ही होगा, बी डैश भी क्या हो जाएगा, बी ही होगा। Yes, sir. हमें इसके बारे में पूछा है तो ए बी माइनस बी ए का अपन ट्रांसपोज ले लेते हैं बेटा। आपको बताएं इसका अलग से ट्रांसपोज इस तरह से हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। यहाँ देखो डाउट, No, sir. अब ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपस में इंटरचेंज, माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बताओ बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो बी ए माइनस ए बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, ए बी माइनस बी ए आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है माइनस ए बी माइनस बी के बराबर आएगा कि नहीं आया। Yes, sir. तो ये कैसा हो गया, Skew symmetric. सिमेट्रिक। नोट कर लो, इस तरह के ऐसे करना होता है। इसका रीजन दे देना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसलिए ऐसा इसका ट्रांसफर लिया तो ये, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Sir, done. डन, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। show that show that the matrix b dash ab is symmetric or skew symmetric according as a is symmetric और skew सिमेट्रिक, यानी कि ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक बनेगी जब ए बी सिमेट्रिक हो, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक बन गया तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। करो देखिए ट्राई।
पहले ये मान के चलो, लेट ए इज सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। बी डैश ए बी का आप ट्रांसपोज ले लो। तो मेरी बात सुनो, इसको इस तरह से लो, बी डैश को अकेला ले लो और ए बी को एक साथ ले लो, दो का मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी आगे आ जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही चीज ए बी का ट्रांसपोज बन जाएगा बी डैश ए डैश और बी डैश कर। आपको था बी डैश रहेगा, ए डैश ए हो जाएगा, तो वापस ये किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी के बराबर आ गया ना। तो Yes, sir. बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट A is skew symmetric matrix। तो A डैश क्या हो जाएगा, -A। वही सेम थिंग B डैश ए बी का आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ तक सेम आ जाएगा, क्या बन जाएगा, B डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश की जगह -A B, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा तीनों में, और बी डैश ए बी आ जाएगा। बोलो नेगेटिव साइन आया कि नहीं आया। तो बी डैश ए बी is also skew symmetric matrix। बोलो बेटा, समझ में नहीं आया हो तो बताओ। Sir, done. एनसीईआरटी की मैं बता दूं आप लोगों को, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर सकते हो। तो 3.1, 2 एंड 3 तीनों हो जाएगी। कल अपन इनवर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, उसको हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप एक्सरसाइज 3.3 कर Yes, लेना, sir. है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। Okay, sir. कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो ठीक है, आज के लिए Okay. ओके, Thank you, sir. थोड़ा थैंक यू। जरूर समझ में आया ना। यस सर। कर रहा है ना, एनसीईआरटी हो रही है ना बेटा। हाँ सर कर रहा हूँ ना। कर लो बेटा, है ना, 3.3 भी हो जाएगी आराम से। कुछ